प्यास में मुझको कहाँ ढूंढे है बंदे, मैं तेरे विश्वास। भगवान कहता है भैया इतने लोग बैठे हो, सच बताऊं, जो बच्चा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं भी जाता है वो कभी खाली नहीं आता। क्या बात है? क्योंकि याद रखना, एक रूप आप पूजोगी, ब्रह्मा शिव पार्वती, जिसको आप एक पूज लो भव से पार हो जाओगी। इतने लोग बैठे हो आप, अगर मैं यहाँ गिरना चाहूं तो आप एक दूसरे के सहारे हो जाओगे कि ये पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे। इसलिए कहते हैं, लोग ने हमसे नाना प्रकार की बातें की, खाटू श्याम चलो, खाटू श्याम की चर्चा करूं। मैंने कहा पगली, जिसने नाम दिया तो इतने चर्चे हो गए, देने वाला कितना सुंदर होगा। मुझे गुरु भी शिक्षा देने आए थे, कहा मां पार्वती का नाम लो। मैंने कहा मेरी पार्वती भी राधा है और राधा भी पार्वती है, लेकिन दिल मेरा राधे को बज रहा है, मैं तो उसके सिवा कुछ भी नहीं जानती। अगर आपने एक रूप अपने दिल में वसा लिया तो सच कहती हूँ मैया कि मेरे, क्योंकि याद रखना माँ शबरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था दुनिया क्या कहती, क्योंकि जहां माँ शबरी रहती थी वहां बड़े बड़े ज्ञानी संत रहते थे। संत कहते थे अरे शबरी तेरे घर राम आएंगे, तू तो अधम जाति की है, तू तो नीची जाति की है। शबरी आकर रोने लगती थी, कहती थी प्रभु मुझे भरोसा है तुम आओगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। संत हमें नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन प्रभु हम तो उन्हें चेहरा छुपा लेते हैं। गुरु कहते हैं तुम्हारा चेहरा अशुभ हो जाता है, तो गुरु हम उनको अपना चेहरा नहीं दिखाते, उन्हें दर्द नहीं पहुंचाते। और याद रखना, आज की डेट में कितना भी बड़ा भगत हो, एक ताना दे दिया तो वो कहता है भगवान हम तो कुछ नहीं कहूंगा, तुम ही देख लेना। माँ शबरी ने 77 साल बर्दाश्त किए और कुछ भी संतों से नहीं कहा। जब प्रभु राम आए तो उन संतों के घर गए, कहा मेरी शबरी का घर कौन सा है। दौड़कर जैसे ही शबरी को देखा, प्रभु ने दौड़कर लगा लिया। जरूरी नहीं होता कि आपकी आंखें देख रही हैं, लेकिन आपको प्रभु की आंखें देखनी चाहिए। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। आत्मा से पुकारोगी, कहीं भी बैठी होगी, जिस घर में एकता होती है उस घर में कहता है प्रभु मुझे बुलाया नहीं जाता, मैं दौड़ा चला आता हूँ। और अगर जो व्यक्ति हमारे सामने ये कह दे ये मेरा परिवार है, एक बच्चे को लेकर खड़ा हो गई, इसे परिवार नहीं कहते भैया जी। याद रखो, कहीं भी बैठो, कहीं भी जाती हो, एक बार पूछ लिया करो कान्हा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको वही रोक लेगा। इस पगली ने यही किया। अभी मेरी माँ आई थी, उसने मुझे अपनी लाडली जू से प्रेम करते देखा, हैरान हो गई, कहने लगी बेटी कितनी उम्र में तू पागल हो गई। मैंने कहा माँ बगैर कृपा के तो कुछ भी नहीं होता। लोग कहते ये मेरा वो मेरा वो मेरा, जब हमारा अंतिम समय आता है तो उस मृत्यु पर पैसे फेंके जाते हैं। तब भगवान भी कहता है मैं करता था जिसके लिए तो दिन रात भाग रहा था, आज वही पैसा तेरे छाती पर पड़ा है, दम है तो उठा ले। तब व्यक्ति क्यों नहीं उठाता। मेरी माँ जब देखकर हैरान हुई तो बेटी कहने लगी माँ से, माँ नहीं उड़ाता नहीं उड़ाता नहीं उड़ाता नहीं उड़ाता, लेकिन हो गया यार नहीं
था नहीं होना था लेकिन हो गया।